आपकी शादी को कितना समय हो गया है? आपके कितने बच्चे हैं? आप खुशखबरी कब देंगे? क्या आपको कोई परेशानी है? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तुम बदकिस्मत हो। निसंतान महिला। मेरे बच्चे को मत छू। जरूर उनमें कुछ कमी है। मुझे उन पर दया आती है। उनके बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। इस आधुनिक दुनिया में भी निसंतान दंपति को हर दिन ऐसे दर्दनाक सवाल का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसे ही सवालों का सामना कर रहे हैं, तो इस अद्भुत गवाही को देखें और सर्वशक्तिमान प्रभु से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा नाम श्रीमती आपे पंगपन है। मैं अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली हूँ। मेरा शादी हुआ था 2011 में, मई 26 में शादी हुआ था। मेरा नाम नोक्सुम वांगसू है और अरुणाचल के लोंगडिंग ज़िले से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं यहाँ पंचाव हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सीनियर टीचर है। और उसके बाद में शादी होने के बाद में बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करना पड़ा है और बहुत सारा अच्छा मोमेंट्स भी आया है। फर्स्ट उसमें फिर भी बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है। जॉब होने के बाद भी या अपना जो ग्रेजुएशन अपना पढ़ा लिखा करने के बावजूद भी मेरा कुछ कमी रह गया था, तो वो एक बच्चा नहीं था। इसलिए हम भगवान से बहुत प्रार्थना करता था। भगवान से मैं बहुत मांगता था कि ठीक है, मेरा लाइफ में स्ट्रगल भी किया है, लेकिन मैंने पढ़ा लिखा भी किया है, अपना हिसाब में मेहनत भी किया है, सोसाइटी में मेरा नाम भी रहा है, क्योंकि सोसाइटी का कामकाज में भी मैं इन्वॉल्वमेंट अभी भी करता हूँ और करके आ रहा है, इसलिए लोग जानता है आपको। तो उसमें मेरा एक चिंता का विषय वही था कि मेरा बच्चा नहीं है। I was childless for 11 years. 11 years तक बच्चा नहीं हुआ। बहुत दुख सहना पड़ा इसके लिए, सबसे ज़्यादा हमको दुख सहना पड़ा। स्पेशली हम मेरा फ्रेंड सर्कल में जब स्टाफ का बीच में अपना बच्चा को लेकर बातचीत करता था, डिस्कशन था, तब हम बहुत लोनली फील करता था। ज़्यादा हम भी डिस्कस करने दिल है, अपना बच्चा के बारे में डिस्कस करता था। और जब भी फ्रेंड्स हमको बर्थडे में बुलाता था, हम वहाँ में पार्ट होने दिल है, लेकिन मन में बहुत दुख होता था बच्चा का बर्थडे वगैरह। और कुछ गैदरिंग में जाने से सबसे पहले आदमी लोग का यही पूछता होता था, यही पूछता था सब लोग कि क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा करके सब लोग ऐसे पूछता था। जानते हुए भी बहुत सारा लोग ने ऐसे पूछा भी है। अपना सिर्फ फ्रेंड सर्कल से या सोसाइटी से नहीं होके अपना फैमिली से भी, रिलेटिव से भी ऐसा बहुत सारा बात सुनने मिला है। मन को बहुत दुख होता था। दुख तो बहुत हुआ था, क्योंकि ऐसा लोग है कि मतलब मिलते समय में मुंह मीठा बात करता है, लेकिन मेरे जाने के बाद में कोई कुछ कमेंट करता है। या हमको बहुत लोग ये भी बोला है कि आप दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं फूकता है और इतना पैसा कमा रहा है, और पैसा कमा के आप किसके लिए रखेगा, आपका सिबलिंग तो नहीं है, आपका संतान तो नहीं है। ये एक ताना हमको सुनने के लिए मिला था और बहुत लोग ने मुंह में भी बोला है हंसी मजाक में। जब गायनी में गया था, मेरा प्रॉब्लम को लेके, चाइल्डलेस है प्रॉब्लम लेके गया था, तब वही मेरा फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक था, एक साइड के फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक था, यूट्रस में फाइब्रोइड्स था, 2-3 मल्टीपल फाइब्रोइड्स ऐसा करके था, प्रॉब्लम था। फिर मन में बहुत दुखी हुआ। ये सब हमको मालूम हो गया कि अभी चाइल्ड बियर करने के लिए बहुत असंभव होगा। बहुत साल ऐसे रह गया, मतलब क्या करेगा क्या नहीं करे ऐसा करके। प्रेयर में बस हमें प्रेयर में बोलता था ईश्वर से। कभी मन बहुत डिस्करेज भी हुआ है, फिर भी ईश्वर का थ्रू से सब कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ईश्वर ही है हर एक चीज़। जब भी हम जीसस कॉल्स मैगजीन से टेस्टिमनी वगैरह पढ़ता था, तब बहुत इंकरेजमेंट होता था। वो सब टेस्टिमनीज वगैरह पढ़ के, या आपका यूट्यूब से कुछ प्रोग्राम देख के भी बहुत इंकरेजमेंट हुआ है। तो इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल करेगा ईश्वर, ऐसा बहुत सारा वर्ड हम देखा है, बहुत सारा लोग का टेस्टिमनी देखा है। तो
जो शर्म है वो ऑनर में चेंज करेगा बोल के ईश्वर ने ऐसा बोला। आपने ऐसा प्रॉमिस किया। हम दिल में ही हमेशा प्रे करता था, अकेला में भी प्रे करता है, फैमिली का साथ भी प्रे करता है, और जब भी कुछ डिस्करेजमेंट होता है तब भी प्रे करके, और जीसस कॉल्स का साथ तो हम जुड़ा रहता ही है हमेशा। ऐसा करके मन में एक विश्वास था कि ईश्वर ने जैसे भी हमको किसी भी तरह से रास्ता खोलेगा, जैसे भी हो रास्ता खोलेगा। और मन में ये इंकरेजमेंट था जो बाइबल वर्स हम बोला था साम से, तो हम था कि ईश्वर ने जैसे भी हमको एक वीमेन बनाया। वीमेन है कि जब बाइबल में है कि वीमेन लोग को ईश्वर ने बच्चा जन्म होने के लिए ईश्वर ने बनाया है, उसको फ्रूटफुल होने के लिए, तो हम क्यों बैरन होगा, ऐसे सोच के हम विश्वास करके बैठा है। ईश्वर से हमेशा प्रे किया कि हमको जिससे भी हमको चाहिए, और हमको होप था, ईश्वर से विश्वास था कि जैसे भी देगा ऐसा करके, चाहे जो भी बीमार हो, कुछ भी हो, हम ट्रीटमेंट करके हो, जो भी हो ईश्वर ने देगा ऐसा करके हम विश्वास किया है। तो ट्रीटमेंट भी बहुत सारा किया है। हम सोचा था ईश्वर जैसे भी हमको रास्ता खोलेगा, जैसे भी मेरा कोख में ईश्वर हमको देगा, बच्चा देगा बोल के हम पूरा होपफुल था। और जैसे प्रेयर करके बैठा, ईश्वर से बहुत बोला था जैसे भी आप देना ही है हमको, ईश्वर आप देना ही पड़ेगा बोल के हम ईश्वर से प्रे किए। उस दौर में ऐसा जो तकलीफ समय में मेरे से भी ज़्यादा अगर किसी ने प्रार्थना किया है, या जीसस कॉल सेंटर में जो आपका साथ में करस्पॉन्डेंट हुआ है या लेटर लिखा है, वो हमको इतना आइडिया नहीं था। बाद में ही पता चला है हमको, जब कैलेंडर आया है जीसस कॉल से मेरा वाइफ का नाम से, या कुछ वहाँ से जो भी लेटर आया है, तो स्कूल में मेरा स्टाफ बुक लेके आता है, आपका वाइफ का नाम से आया है। हम कभी खोल के देखा, तब हमको मालूम हुआ कि मेरा वाइफ ने इतना काम कर रही है। और सचमुच का जैसा विश्वास किया वैसे ईश्वर ने हमको आशीष दिया है। 2022 का अगस्त मंथ में डॉक्टर का थ्रू से मालूम हुआ है कि कंसीव हो गया आपका बोल के, तो गायनी का थ्रू से मालूम हो गया। लेकिन उसमें मिक्स फीलिंग था, सच बात मिक्स फीलिंग था, मतलब बहुत खुशी था, लेकिन खुशी जो ये क्या हो गया ऐसा वाला जो खुश, जो सचमुच का मेरा लाइफ में ऐसा होने वाला। वैसे तो हम प्रे करके बैठा है ये बच्चा के लिए, लेकिन खुशी जो मिक्स फीलिंग, मतलब आपका खुशी क्या करेगा वाला जो खुशी, जो ऐसा करके खुशी होगा, रोएगा ऐसा वाला जो मिक्स फीलिंग जो बहुत हुआ। तो फैमिली को जब पता चला ये सब के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, सब बहुत खुश हुआ है, सब इंतज़ार किया है कब ये दिन आएगा, कब ये दिन आएगा, सब इंतज़ार किया है। और जब मेरा डिलीवरी का टाइम हो गया, तब जितना भी सिस्टर्स लोग हैं, मेरा अपना सिस्टर, मेरा फैमिली से लेके हस्बैंड का जितना भी फैमिली है, सब मेडिकल में जमा हो गया, खुशी को ये देखने के लिए, शामिल होने के लिए, और सब प्रार्थना में बैठे हैं। ऐसा करके एकदम सब लोग खुशी से, सब फैमिली जितना भी है रोने लगा है। ऐसा फीलिंग जो आया है हम लोग का फैमिली में, सब भाई भैया बहन जितना भी है सब रोने लगे। इतना साल बाद में ईश्वर का आशीष को देखे, सबका मन में एक अलग से एक खुशी जो आया है। 11 इयर्स बहुत ज़्यादा है कोई भी परिवार के लिए, कोई भी जो पार्टनर्स है, कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ है। 11 इयर्स बहुत है। उसमें अभी जो मैंने जो बताया है, तकलीफ तो बहुत फेस किया है, और ताना भी सुनने के लिए मिला है। बहुत लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया है, ब्लेम किया है। तो वो तो लोगों का बात है, मुंह बंद नहीं कर सकता। तो इतना साल के बाद में जब हम सामुएल को मिला है, तो हाथ में पकड़ के हम अपना सीने से लगाया बच्चा को कि सच में तुम मेरा बेटा है ना। और सिर्फ वही पल नहीं था, जब मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तब भी हमको मतलब ये सच है ना, सही है ना, ये गलत है, ये हम मतलब सपना जैसे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा का फिजिकली मेंटली ग्रोथ देखने के लिए मिला है, और हर शाम हर सुबह जब मेरा फुर्सत मिलता है हम बच्चा को पकड़ता है, तब अभी हमको महसूस हो रहा है कि हाँ मेरा ही बेटा है, मेरा ही बच्चा है, और हमको अभी बेटा मिल गया है। जब हम सामुएल को अपने हाथ में लिया था, थोड़ा ठीक होने के बाद में मेडिकल से जब उसको बेटा को हाथ में लिया था, तो मेरा मन बहुत ईश्वर को थैंक्स दे के बहुत ये हुआ है कि सचमुच का ये मेरा बेटा है। हम 10 साल से इंतज़ार किए, वो मेरा हाथ में आया है। ऐसा करके हम एकदम अलग से मन में एक खुशी आया है, ईश्वर ने हमको ऑनर किया है बोल के हम बहुत मन में अलग से एक खुशी का फीलिंग जो
वर्ल्ड में नहीं है ऐसा वाला खुशी, जो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। इतना खुशी जो हुआ है लाइफ में, फर्स्ट टाइम हमको इतना खुश जो हुआ है। मेरा बेटा को देख के, उसका चेहरा को देख के, हम उसको पकड़ के एक माँ का जो फीलिंग होता है वो वाला फर्स्ट टाइम हम फील किया। माँ का फीलिंग जो हाथ में लेके ऐसा हुआ। दूसरा बच्चा को भी दिखता था, लेकिन दूसरा बच्चा को देखने से अपना बच्चा जो फीलिंग है वो फर्स्ट टाइम बच्चा को, बेटा को लेके वो खुशी जो हम फील किया था उनका बात में, वो खुशी को हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का थ्रू से ही हुआ है। उनका बहुत खुश है। तो ये कोई भी पेरेंट्स के लिए, जो चाइल्डलेस पेरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक इनकरेजमेंट है कि फेथ होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है जीसस के ऊपर। हम भी इतना अच्छा क्रिश्चियन नहीं है। हम ऊपर वाला के सामने में मैं कन्फेस करता हूँ, चर्च में हमेशा जाना, प्रार्थना करना, ये सब इतना नहीं था। अभी हम कोशिश करूँगा चर्च में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो एक मेरा तरफ से इनकरेजमेंट, एक इंस्पिरेशन, जो ऐसा हम लोग का जैसे जो स्ट्रगल किया उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब अपना समय होगा बच्चा मिलने का, जॉब मिलने का, वो कोई नहीं छीन सकता है। जब आपको मिलना है मिलेगा ही। लोगों का बात सुन के आप डिस्करेज नहीं होना है, डिससर्टेन नहीं होना है, अपना के ऊपर में विश्वास करना है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वाइफ और हस्बैंड का दोनों का मोरल सपोर्ट चाहिए। 11 इयर्स के बाद में मेरा बेटा ईश्वर ने आशीष दिया है, उसको हम बहुत थैंक्स देता है। उसने हमको प्राउड फील करा है यीशु ने, इसलिए हम बहुत थैंक्स है यीशु को। और साथ में हम दिनाकरण फैमिली को स्पेशल थैंक्स देना चाहता है। वो इतना 11 इयर्स तक हम लेटर लिखा है, ईमेल्स का थ्रू हमको प्रेयर सपोर्ट किया है। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को हम बहुत थैंक्स देना चाहता है। ये ईश्वर का आशीष और वो लोग का फैमिली का थ्रू से मेरे लाइफ में बहुत सारा आशीष आया। ऐसे फैमिली, हम लोग का फैमिली जीसस कॉल्स फैमिली ब्लेसिंग पार्टनर है। और उसका बाद में मेरा बेटा भी सामुएल यंग पार्टनर में है। बेटा को भी आफ्टर बर्थ हमने उसको एनरोल किया है यंग पार्टनर में। आज बहुत खुशी, हम खुशी का साथ में ये टेस्टिमनी दे रहे हैं, ईश्वर का नाम ऊंचा कर विटनेस कर रहा है। और ये स्पेशल थैंक्स जाता है सबसे पहले ईश्वर को, जिसने मेरा प्रेयर को आंसर दिया है। और उसका बाद में ब्रदर पॉल को, जो हमेशा हमको प्रेयर में याद किया है। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री का जितना भी है प्रेयर वॉरियर्स है, सबको बहुत बहुत थैंक्स देता है हम। मेरा लाइफ में ये खुशी आने का कारण वो लोग ही है ऐसा करके, इसलिए हम बहुत थैंक्स देता है।